जिस लड़के को सिक्योरिटी गार्ड ने हाथ पकड़कर बाहर धक्का देकर निकाल दिया था, उसके कपड़े धूल और कूड़े से भरे हुए थे। उसके हाथों से बदबू आ रही थी और टीवी स्टूडियो की चमकती हुई रोशनी उसकी नम आंखों में पड़ रही थी। आसपास खड़े लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे। बाहर निकल, ये जगह भिखारियों के लिए नहीं है, गार्ड चिल्लाया। लड़का लड़खड़ाया और गिरते गिरते बचा। लेकिन जाते जाते उसने एक बार पीछे मुड़कर उस चमकते हुए मंच को देखा, जहां लोग करोड़ों रुपये जीत रहे थे। उसे क्या पता था कि वही कूड़ा बीनने वाला लड़का, जिसे सबने ठुकरा दिया था, कुछ ही दिनों बाद उसी हॉट सीट पर बैठेगा और 50 लाख रुपये वाले सवाल का सही जवाब देकर पूरे देश को हैरान कर देगा। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले, अगर आपको ऐसी दिल छू लेने वाली और प्रेरणादायक कहानियां पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, क्योंकि आज की कहानी आपके सोचने का तरीका बदल सकती है। उस लड़के का नाम अमन था। वह रेलवे ट्रैक के पास बनी एक टूटी फूटी झोपड़ी में अपनी बीमार मां के साथ रहता था। हर सुबह सूरज निकलने से पहले वह एक बड़ा सा फटा हुआ बोरा कंधे पर डालकर कूड़े के ढेरों में प्लास्टिक की बोतलें, लोहे के टुकड़े और बेचने लायक सामान ढूंढता था। लोग उसके पास से गुजरते हुए नाक बंद कर लेते थे। स्कूल जाने वाले बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे। दुकानदार उसे डंडा दिखाकर भगा देते थे। लेकिन अमन की एक अजीब आदत थी। उसे पढ़ना बहुत पसंद था। जब भी उसे कूड़े में फटी हुई किताबें, पुराने अखबार या मैगजीन मिलते, वो उन्हें साफ करके घर ले आता। उसके कमरे में ना पंखा था, ना ढंग का बिस्तर, लेकिन एक कोने में पुरानी किताबों का ढेर जरूर था। रात को जब पूरा शहर सो जाता, अमन सड़क के नीचे लगी टिमटिमाती लाइट के नीचे बैठकर पढ़ाई करता। साइंस, इतिहास, भूगोल, राजनीति, जो भी मिलता वह पढ़ डालता। उसकी माँ उसे देखती और धीरे से कहती, एक दिन यही किताबें तेरी किस्मत बदलेंगी। अमन मुस्कुरा देता, लेकिन अंदर से उसे लगता था कि किस्मत सिर्फ अमीर लोगों का साथ देती है। एक शाम अमन एक होटल के बाहर बोतलें बीन रहा था, तभी उसने देखा कि टीवी की दुकान के सामने भीड़ लगी हुई है। लोग एक मशहूर क्विज शो देख रहे थे, कौन जीतेगा 50 लाख। होस्ट सवाल पूछ रहा था और लोग लाखों रुपये जीत रहे थे। अमन घंटों बारिश में खड़ा होकर वो शो देखता रहा। अगले दिन वह फिर आया, फिर अगले दिन। धीरे धीरे ये उसकी आदत बन गई। दिन भर कूड़ा बीनने के बाद वह टीवी की दुकान के बाहर खड़े होकर शो देखा करता। कुछ ही दिनों में उसने सवालों के जवाब कंटेस्टेंट से पहले देने शुरू कर दिए। दुकानदार ने एक दिन हंसते हुए पूछा, तुझे लगता है तू इन पढ़े लिखे लोगों से ज्यादा होशियार है? अमन ने अगले 3 सवालों के सही जवाब दे दिए। दुकानदार का चेहरा उतर गया। तुझे ये सब कैसे पता? अमन ने शांत होकर कहा, कूड़े में फेंकी गई किताबों में भी ज्ञान होता है। उस दिन के बाद दुकानदार ने उसे कभी नहीं भगाया। कुछ महीनों बाद शो की ऑडिशन की घोषणा हुई। हजारों लोग हिस्सा लेने पहुंचे। अमन का दिल तेजी से धड़कने लगा। पहली बार उसने भी सपना देखा। लेकिन जब वह अपने मैले कपड़ों और फटे बोरे के साथ स्टूडियो पहुंचा, तो गार्ड जोर जोर से हंसने लगे। कंटेस्टेंट सामने से आते हैं, कूड़ा उठाने वाले पीछे से जाते हैं, एक गार्ड बोला। अमन ने बहुत समझाने की कोशिश की कि वह ऑडिशन देने आया है, लेकिन किसी ने भरोसा नहीं किया और फिर उसे धक्का देकर बाहर निकाल दिया गया। अमन सड़क किनारे बैठकर रोने लगा। तभी पास वाले चाय वाले ने उसकी बातें सुनी। मैंने तेरे जवाब सुने थे, बूढ़ा चाय वाला बोला। तू बहुत होशियार है बेटा। उसने अमन को अंदर जाने का दूसरा रास्ता बताया। ऑडिशन हॉल में भी लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। लेकिन जैसे ही टेस्ट शुरू हुआ, सबकी हंसी बंद हो गई। इतिहास, साइंस, भूगोल, करंट अफेयर्स, अमन हर सवाल का जवाब सबसे पहले दे रहा था। शाम तक उसका चयन हो गया। जब वह घर पहुंचा और अपनी मां को ये खबर दी, तो उसकी मां रो पड़ी। तू कभी कूड़ा नहीं था बेटा, उसने कहा। दुनिया अंधी थी। कुछ हफ्तों बाद अमन उसी टीवी शो के मंच पर बैठा था। चमकती लाइटें, बड़ी बड़ी कैमरे, हजारों लोग। वही गार्ड अब उसे सम्मान से अंदर ले जा रहे थे। होस्ट ने मुस्कुराकर पूछा, तो अमन, तुम कूड़ा बीनते हो? जी। और फिर भी हजारों लोगों में चुन लिए गए? जी। कैसे? अमन ने कहा, ज्ञान कहीं भी मिल सकता है, यहां तक कि कूड़े में भी। पूरा स्टूडियो तालियों से गूंज उठा। खेल शुरू हुआ। 10,000, 50,000, 1 लाख। अमन लगातार सही जवाब देता गया। उसकी मां बैकस्टेज में बैठी रो रही थी। धीरे धीरे सवाल मुश्किल होते गए, लेकिन अमन शांत रहा। हर जवाब उसे उन पुरानी किताबों से याद था, जिन्हें लोगों ने बेकार समझकर फेंक दिया था। जब अमन ने 10 लाख जीते, पूरा स्टूडियो खड़ा होकर तालियां बजाने लगा। फिर आया आखिरी सवाल, 50 लाख रुपये। होस्ट की आवाज गंभीर हो गई।
अमन, अगर तुमने इसका सही जवाब दिया तो इतिहास बन जाएगा। पूरा स्टूडियो शांत हो गया। सवाल पूछा गया। ये साहित्य से जुड़ा बेहद कठिन सवाल था। अमन के माथे पर पसीना आ गया। उसने आंखें बंद कर लीं। उसे अचानक एक पुरानी किताब याद आई जो उसे सालों पहले कूड़े के ढेर में मिली थी। उस किताब में उसी लेखक का नाम था। अमन ने धीरे से आंखें खोलीं। मुझे जवाब पता है। दर्शकों की सांसें रुक गईं। क्या ये आपका फाइनल जवाब है? होस्ट ने पूछा। अमन ने अपनी मां की तरफ देखा। फिर बोला, जी, यही मेरा फाइनल जवाब है। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद होस्ट उछल पड़ा। ये जवाब बिल्कुल सही है। पूरा स्टूडियो तालियों और खुशी से गूंज उठा। अमन रो पड़ा। उसकी मां दौड़कर स्टेज पर आए और उसे गले लगा लिया। जिस दुनिया ने उन्हें हमेशा ठुकराया था, आज वही दुनिया उनके लिए खड़ी होकर तालियां बजा रही थी। अगले दिन हर अखबार में अमन की तस्वीर थी। कूड़ा बीनने वाला बना 50 लाख का विजेता। गरीबी को हराने वाला लड़का। ज्ञान की असली ताकत। जब पत्रकारों ने पूछा, अब इतने पैसे का क्या करोगे? अमन मुस्कुराया, मैं गरीब बच्चों के लिए स्कूल और लाइब्रेरी बनाऊंगा ताकि किसी बच्चे को ज्ञान पाने के लिए कूड़े में किताबें न ढूंढनी पड़े। कुछ साल बाद अमन सिर्फ एक विजेता नहीं रहा, वह हजारों गरीब बच्चों की उम्मीद बन चुका था। उसने कई मुफ्त स्कूल खोले जहां गरीब बच्चे बिना पैसे पढ़ सकते थे। और हर स्कूल की दीवार पर एक लाइन लिखी होती थी, कपड़ों से किसी इंसान की कीमत मत आंकिए, क्योंकि कई हीरे धूल में छिपे होते हैं। अगर इस कहानी ने आपका दिल छू लिया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि एक कहानी किसी की जिंदगी बदल सकती है।